कस्टम ऑडियंसेस हम लोग कैसे जो है वो करेंगे या किस तरह से बनाएंगे, तो ये कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन आ रही है। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो अभी इस अकाउंट पे किसी किस्म की कोई कस्टम ऑडियंस या लोकल एक ऑडियंस मेरे पास जो है वो नहीं बनी हुई आ रही। तो ये किस तरह से बनाई जाती है, हम लोगों ने यहाँ पे ये थ्री लाइंस पे क्लिक करना है ऑल टूल्स के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो है वो ऑडियंसेस को जो है वो तलाश करना है। या तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अदरवाइज इसको आप लोग जो है वो स्क्रॉल करेंगे तो ये एडवर्टाइज की ऑप्शन में ऑडियंसेस सेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ऑडियंसेस सेक्शन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो आप लोग ऑडियंसेस के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो अभी राइट नो आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो सेव्ड ऑडियंसेस पड़ी हुई। इस ऑडियंसेस सेक्शन के अंदर जितनी भी सेव्ड ऑडियंसेस होंगी, यानी ये कोर ऑडियंसेस है बेसिकली, जितनी भी कस्टम ऑडियंसेस जो है वो होंगी और जितनी भी लुक लाइक होंगी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और जो भी उनके एस्टिमेटेड साइज वगैरह होंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे होंगे। अवेलेबिलिटी उनकी जो है वो होगी, अगर हम लोग जो है वो को यूज कर सकते हैं या नहीं, तो वहां पे अवेलेबिलिटी में देख सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये कॉलम्स है, यहाँ से आप लोग जो है वो इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब कस्टम ऑडियंसेस बनानी है, तो ये क्रिएट ऑडियंस की ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने आना है, और यहाँ पे ये कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन के ऊपर जो है वो आना है, और जिसको हम लोगों ने जो है वो बोला था कि ये रीटारगेटिंग ऑडियंस भी होती है। यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंसेस। यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर कॉन्टैक्ट वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो हम लोग जो है वो अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास कस्टम ऑडियंसेस जो है वो बनाने के लिए आ रही हैं। तो हम लोग कस्टम ऑडियंसेस सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 5 और 10 और 4 14 टोटल तकरीबन जो है वो हमारे पास ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ये 14 मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं जिन पे ऑलरेडी लोगों ने हमारे साथ जो है वो इंटरेक्ट किया होगा। तो उसमें से हम लोग कोई एक पॉइंट चूज करके उसकी ऑडियंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, हमारी वेबसाइट है, और वेबसाइट वाली ऑडियंस आपकी जो है वो उसी टाइम पे बनेगी जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पिक्सल इंस्टॉल होगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल है तो फिर आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। अगर पिक्सल इंस्टॉल नहीं था तो फिर आप लोग जो है वो इसको यूज नहीं करेंगे। और एज यूजुअल जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, सर अगर वेबसाइट ना हो तो क्या करेंगे, और वेबसाइट नहीं होगी तो फिर आप सर इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया, तो ये सोर्स में आपका पिक्सल आ रहा होगा। तो पिक्सल अगर ग्रीन है तो मतलब ये डाटा प्रॉपरली फायर हो रहा है, अगर येलो है तो रिसेंटली आपके पास पिक्सल इंस्टॉल तो है लेकिन रिसेंट कोई डाटा मौजूद नहीं है, और रेड है तो इसका मतलब है पिक्सल क्रिएट हुआ है और लेकिन प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया गया। और अगर पिक्सल ही जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर मतलब आपने पिक्सल जनरेट नहीं किया हुआ। उसके बाद इवेंट्स आ रहे हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेजेस, पीपल्स टाइम स्पेंड, पेज व्यू, और ये मुख्तलिफ चीजें, इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और कितने दिन में हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑफ प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो 6 माह तक का जो है वो डाटा हम लोग जो है वो ग्रैब कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं। 6 माह मतलब 180 डेज। तो अगर आप इसको जो है वो 190 डेज के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बोल देगा कि ये गलत है। यानी मैक्सिमम 180 दिन पीछे तक के डाटे को आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये डाटा सिर्फ उसी टाइम से स्टार्ट होगा जब आपने पिक्सल इंस्टॉल किया था। अगर पिक्सल आपने कल परसों इंस्टॉल किया तो यहाँ पे अगर 180 दिन डाल भी देंगे तो डाटा आपका जो है वो परसों से, जब भी पिक्सल आपने इंस्टॉल किया वहां से जो है वो स्टार्ट होगा। पिक्सल इंस्टॉल करने से पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या होता रहा, कौन कौन से इवेंट्स जो है वो फायर होते रहे, वो बेसिकली ये चीजें ट्रैक नहीं करेगा। पिक्सल इंस्टॉल होने के बाद का जितना डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, या 30 डेज की ऑडियंस बना रहे होते हैं, या 15 डेज की ऑडियंस बना रहे होते हैं, या 7 डेज की, और कुछ केसेस के अंदर 45 या 60 डेज की भी हम लोग जो है वो ऑडियंस बना रहे होते हैं। डिपेंड करता है
कि हमारा बेसिकली वेबसाइट डाटा कितना है। अगर बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं, 7 डेज की अच्छी ऑडियंस है, अदरवाइज 15 या 30, नॉर्मली 30 डेज की ऑडियंस जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं। तो ये ऑडियंस कौन सी बनेगी? वो तमाम विजिटर्स जिन्होंने लास्ट 30 डेज में हमारे साथ इंटरेक्ट किया है। अगेन साथ इसके मैं बोल रहा हूँ कि ये 30 डेज जब से पिक्सल इंस्टॉल हुआ है। अगर पिक्सल आपका 30 दिन से पहले हुआ है तो फिर तो लास्ट 30 डेज का सारा डाटा आ जाएगा। अगर पिक्सल हफ्ता पहले इंस्टॉल हुआ है तो इवन आप लोग यहाँ पे 30 डेज डाल रहे हैं, लेकिन डाटा आपके पास वो 7 डेज से आगे ऑनवर्ड चलता जाएगा और वो साथ साथ उसके अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंक्लूड पीपल या एक्सक्लूड की ऑप्शन है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी सिंपल सीधी सीधी कस्टम ऑडियंस एक मैंने बनाई वेबसाइट विजिटर्स की, जिन्होंने लास्ट दिन में हमारे 30 डेज में हमारी वेबसाइट विजिट की। ऑडियंस नेम देना जो है वो जरूरी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज। डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो इसकी जरूरत नहीं है। और क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। आगे ये जो भी चीजें कह रहे हैं इनको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इसको कर देते हैं डन। ठीक है, और तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले एक ऑडियंस आ गई। ये देखें, वेबसाइट विजिटर 30 डेज कस्टम ऑडियंस है। ये टाइप इसकी बिलो 1000 और स्टिल पॉपुलेटिंग, यानी अभी डाटा ग्रैब कर रहा है। डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात इसको 24 घंटे भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 3-4 घंटे में भी कर देता है, और बाज़ औक़ात कुछ मिनट्स में भी ये पॉपुलेट करके ऑडियंस निकाल देता है। अगर 1000 से नीचे ऑडियंस होगी तो बिलो 1000 दिखाएगा, अगर ज्यादा होगी तो फिर इस तरह से नंबर्स आपके पास जो है वो एस्टिमेटेड साइज आ रहा होगा। इसी को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम नैरो करके देखते हैं। कस्टम ऑडियंस पे आए, वेबसाइट के ऊपर आए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, ऑल वेबसाइट विजिटर 30 डेज और एक्सक्लूड पीपल। हम लोग क्या करते हैं, वो पीपल जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ कांटेक्ट किया है। तो ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के जो है वो फनल होते हैं। अगर आपका परचेज इवेंट यहाँ पे आ रहा था, तो जस्ट एग्जांपल, आप लोग उन तमाम लोगों को रीटारगेट करना चाहते हैं जो लास्ट 30 डेज में आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन परचेज नहीं किया। तो आपने क्या करना है, परचेज यहाँ पे इवेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह लास्ट 30 डेज में जितने भी जो है वो लोग आपके पास आए और उन्होंने बेसिकली जो है वो क्या किया है, आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया लेकिन लीड जनरेट नहीं की, तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, उसको भी वहां से जो है वो लीड को एक्सक्लूड कर देना। तो वो तमाम लोग वहां पे आ जाएंगे जिन्होंने वेबसाइट विजिट की लेकिन कांटेक्ट नहीं किया या लीड नहीं की। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 डे विजिटर्स और एक्सक्लूडिंग 30 डेज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसकी हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑडियंस नेम अगर जो है वो बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स एक्सक्लूडिंग कॉन्टेक्ट 30 डेज। ठीक है, और इसको मैंने कर लिया जी क्रिएट ऑडियंस। तो ये मेरे पास एक और ऑडियंस जो है वो यहाँ पे बन के आ चुकी है। उसके बाद अगेन वेबसाइट के ऊपर हम लोग आते हैं और यहाँ पे इंक्लूड मोर पीपल करना चाहें। सो जस्ट एग्जांपल, वो लोग जिन्होंने मेरा पेज को व्यू किया और प्लस इंक्लूड जिन्होंने मेरी मुझे कांटेक्ट भी किया है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग जो है वो इनकी ऑडियंस बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, ये तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स वाले थे। अब आते हैं पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब हम लोगों ने बाज़ औक़ात जो है वो क्या करना होता है, जस्ट इन केस हम लोगों ने जो है वो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। अब हम लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिन्होंने हमारे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को जो है वो विजिट किया है या हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज को जो है वो विजिट किया है, तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शन यूज करते हैं, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, आपका कार्ट पेज हो गया, इनिशिएट चेकआउट पेज जो है वो हो गया, ऐड पेमेंट पेज हो गया, या अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी तो उसमें से कोई एक पेज या एक प्रोडक्ट किसी ने जो है वो विजिट की तो उसको रिटारगेट करना चाहें ताकि स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को ऐड जो है वो नजर आए। तो अगेन रिटेंशन जितने मर्जी दिन आप लोग कर सकते हैं। यूआरएल कंटेन्स डजंट कंटेन इक्वल।
ठीक है। जो भी इसमें से आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें तो वो आप लोग कर लेंगे। तो नॉर्मली यूआरएल कंटेन्स, और जस्ट एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, अ, जिन लोगों ने जो है वो मेरा कार्ड पेज जो है वो विजिट किया है, तो फॉरवर्ड स्लैश कार्ड, यानी जो शुरू में www.abc.com जो वेबसाइट होती है उसको नहीं लिखना, उससे आगे वाला जो भी फॉरवर्ड स्लैश के बाद वाला होगा वो लिखेंगे। या जस्ट एग्जांपल इस केस के अंदर कॉन्टैक्ट पेज जो है वो अगर किसी ने मेरा विजिट किया है, ठीक है, तो मैं उनको जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ। अब ये बेसिकली कॉन्टैक्ट पेज के विजिटर्स होंगे, ये वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज के जाने के बाद भी सब लोग वो फॉर्म फिल नहीं करते या कॉल जो है वो नहीं करते। तो अगर जस्ट इन केस 100 लोगों ने उसको विजिट किया है, 100 में से जो है वो एग्जाम्पल ले लें 10 15 20 लोग सिर्फ जो है वो कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरा कांटेक्ट पेज विजिट किया है उनको रीटारगेट जो है वो करना चाहूँ, तो ये पीपल हु विजिट स्पेसिफिक पेजेस, अटेंशन 30 डेज, और यहाँ पे मैंने यूआरएल कंटेन्स और फॉरवर्ड स्लैश कांटेक्ट पेज को जो है वो यूज किया है। मजीद डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड की उसी तरह से ऑप्शन है, और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे कर देना है जी कॉन्टेक्ट पेज विजिटर्स 30 डेज। तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह नेक्स्ट, वो लोग जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया हुआ है, दोबारा मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर आया, वेबसाइट को जो है वो सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास इवेंट्स आ रहे हैं पेज व्यू या कॉन्टेक्ट का, तो मुझे इसमें से कॉन्टेक्ट वाले लोग चाहिए जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया। तो ये क्या है जी, वेबसाइट कॉन्टेक्ट्स 30 डेज, जिन्होंने मेरे साथ जो है वो कॉन्टेक्ट किया, फोन कॉल किया या फॉर्म सबमिट किया, कुछ भी किया, तो उसके लिए मैंने एक जो है वो ऑडियंस बना ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लोगों ने जो हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड किया है। तो यहां से ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। ठीक है, वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो ये आ रहा है जी कितने परसेंटाइल, यानी टॉप 25%, टॉप 10%, टॉप 5%। तो नॉर्मली 10% या 5% हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्वालिटी ऑडियंस जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी टॉप 5% टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट 30 डेज। तो ये मेरे पास जो है वो एक ऑडियंस बन गई। तो ये वेबसाइट के लिए जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बन चुकी हैं। इसी तरह अगेन ई कॉमर्स बिजनेस हो तो उसमें हम लोग ऐड टू कार्ट ऑडियंस जो है वो बना रहे होते हैं, चेकआउट ऑडियंस जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं। इसके अलावा एड पेमेंट इन्फो वाली ऑडियंस बना रहे होते हैं, परचेज वाली जो है वो ऑडियंसेस डिफरेंट जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है जी वेबसाइट के लिए कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस को हम लोग जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर ये वेबसाइट के लिए हमारे पास जो है वो सारी ऑप्शंस थी, अब अगर आपके पास जो है वो ऐप हो, ऐप के लिए आप लोग काम कर रहे हो, तो यही सारे इवेंट्स जो हम लोगों ने वेबसाइट के लिए किए थे वो ऐप एक्टिविटी के अंदर आपके पास शो होंगे। तो ऐप पे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे ये देखें, पहले तो कह रहा है सोर्स, आप अपनी कन्वर्जन एपीआई जो है वो सिलेक्ट करें, और ये डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं। एनीवन हु ओपन द ऐप, वेबसाइट में वेबसाइट विजिट था, यहाँ पे वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को जो है वो ओपन किया तो उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है मोस्ट एक्टिव यूजर्स इंक्लूड्स द पीपल हु हैव यूज्ड द ऐप मोस्ट, जिन्होंने सबसे ज्यादा आपकी ऐप जो है वो यूज की है वो तमाम लोग इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। और यूजर बाय परचेज अमाउंट, अगर कोई आपकी ऐप जो है वो पेड थी तो उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। और प्लस क्योंकि अभी ऐप के हवाले से हमने ये सोर्स और एसडी के कोड होता है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे फ्रॉम द इवेंट्स जो है वो नहीं आ रहा। अदरवाइज जो भी उसके ऊपर ऐप के ऊपर आप लोगों ने इवेंट्स वगैरह जो है वो सेटअप किए होंगे, तो वो तमाम इवेंट्स जो होंगे वो भी यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी ऑप्शन उसी तरह है, रिटेंशन हमारे पास, इंक्लूड पीपल, एक्सक्लूड पीपल, जिस तरह से हम लोगों ने वेबसाइट वाली ऑडियंस को जो है वो यूज किया था उसी तरीके से हम लोग जो है वो ये ऐप एक्टिविटी वाली उसको जो है वो यूज कर सकते हैं।
ऑफलाइन एक्टिविटी बाज़ औक़ात जो है वो क्या होता है, हम लोगों ने अपने सीआरएम को जो है वो अटैच किया होता है फेसबुक के साथ। तो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, उनकी ऑफलाइन एक्टिविटीज को भी जो है वो देख सकते हैं। तो अभी राइट नाउ कोई भी ऑफलाइन इवेंट जो है वो सेटअप हमारे पास जो है वो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो फेड आ रही है। अगर आप लोगों ने अपने सीआरएम को जो है वो इंटीग्रेट किया होगा फेसबुक के साथ, इसके भी ऑफलाइन इवेंट सेटअप जो है वो होते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो है वो ऑफलाइन के लिए भी जो है वो इसको सेटअप जो है वो कर सकते हैं। सीआरएम स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जिस तरह आप लोग अगर बड़ी शॉप्स वगैरह के ऊपर जाएं, तो वहां पे जो बिलिंग काउंटर और जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो ली जा रही होती है, तो वो सारी सीआरएम के अंदर जो है वो आती है। कैटलॉग, कैटलॉग बेसिकली अगर आप लोगों ने अपनी जो है वो फेसबुक शॉप जो है वो बनाई हुई है, इंस्टाग्राम शॉप बनाई हुई है, तो उसके अंदर जो कैटलॉग होगा, उसके हवाले से जितने डिफरेंट विजिटर्स होंगे हमारे, उनको हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटलॉग के अंदर जो है वो कह रहा है जी अपना प्रोडक्ट सेट जो है वो सिलेक्ट करें। तो इस पेज के लिए अभी राइट नाउ इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरे पास कोई प्रोडक्ट सेट नहीं है, तो इसलिए अपीयर नहीं हो रहा। अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट सेट जो भी होगा स्पेसिफिक, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये इवेंट्स आ रहे हैं, हु व्यूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट। वो लोग जिन्होंने सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स देखी हैं, यानी विजिट की हैं बेसिकली। ठीक है। सेकंड है हु एडिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू सेट टू कार्ट, यानी ऐड टू कार्ट जिन लोगों ने किया है। और लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट। तो वो लोग जिन्होंने परचेज किया है, उसकी बेस के ऊपर भी हम लोग जो है वो ऑडियंसेस बना सकते हैं। रिटेंशन, अब इसकी रिटेंशन जो है वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 180 डेज की रिटेंशन है इसके ऊपर भी। और अगेन ऑडियंस नेम वगैरह हम लोगों ने लिख के उसी तरह से इसकी भी ऑडियंस बना लेनी है, जैसे हम लोगों ने दूसरी ऑडियंसेस बनाई है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है वीडियोस मेटा सोर्सेज के अंदर। ये आपके सोर्सेज थे, योर सोर्सेज। अब हमारे पास आ रहे हैं मेटा सोर्सेज, और इन तमाम के लिए तकरीबन हमारे पास जो रिटारगेटिंग का टाइम होगा वो 365 होगा, क्योंकि ये मेटा के सोर्सेज है। तो पहले हम लोग जो है वो आ रहे हैं वीडियो के ऊपर, और नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंगेजमेंट आ रही है। इंगेजमेंट में आ रहा है 3 सेकंड वीडियो व्यूज, 10 सेकंड वीडियो व्यूज, पीपल हु आइदर कंप्लीटेड और व्यूड एटलीस्ट 15 सेकंड ऑफ वीडियोस। 15 सेकंड वीडियो व्यूज को थ्रू प्ले का नेम भी जो है वो दिया जाता है। पीपल हु वॉच 25%, 50%, 75%, 95% ऑफ वीडियो। तो बेसिकली ये काम किस तरह से करती हैं, नॉर्मली अगर जो है वो न्यू बिजनेस हो, तो हम लोग जो है वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए वीडियो व्यूज की ऑप्शंस को जो है वो यूज करते हैं, और फिर उसके बाद उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट लाइक 50% वीडियो देखी, या 75 या 95%। तो हम लोग अभी ऑप्शन यूज कर लेते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारी 50% जो है वो वीडियो देखी है, और उसको हम लोग करेंगे चूज। वीडियो में आके वीडियो चूज करनी पड़ेगी हमें। तो ये मुख्तलिफ जो है वो वीडियोस ऑलरेडी जो मेरे अकाउंट के ऊपर जो है वो मौजूद है, वो आना शुरू हो गई। तो मैं सिंगल वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर सिंगल वीडियो को टारगेट करना हो, तो मल्टीपल वीडियोस को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मल्टीपल वीडियोस थी। सॉरी, इसमें मैं क्या करता हूँ, बिजनेस। तो ये मेरे पास जो है वो वीडियोस आ गई हैं, इनको मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको करता हूँ कंफर्म। मल्टीपल वीडियोस भी आप लोग कर सकते हैं, सिंगल वीडियोस भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे देखें जी, रिटेंशन आ रही है 365, यानी 1 साल प्रीवियस डाटा तक जो है वो आप लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो है वो क्या करेंगे, इसका नेम लिख देंगे जी वीडियो व्यूज 30 डेज ही जो है वो मैं अभी ऑडियंस जो है वो इसकी रखता हूँ। 365 पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसका ये है जी 50% वीडियो व्यूज 30 डेज, और क्रिएट ऑडियंस। तो इस तरह से हम लोग जो है वो वीडियो व्यूज की स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर, जितनी भी उन्होंने वीडियो व्यूज जो है वो देखी होंगी, उसकी बेस के ऊपर जो है वो उनकी ऑडियंस जो है वो बना लेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट, इसके ऊपर अगर हम लोग आए और ये ऑडियंस हम लोगों ने बनानी हो इंस्टाग्राम अकाउंट की, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी।
सबसे पहले तो आपका अकाउंट आएगा और उसके बाद ये मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। सबसे पहला इवेंट है हमारे पास हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट। ये जो भी यहाँ पे अब हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो वो पर्सन जिन्होंने उस अकाउंट को फॉलो किया होगा तो वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे अगर इस इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एवरीवन हु इंगेज विद प्रोफेशनल अकाउंट। तो ये नॉर्मली इंस्टाग्राम इंगेजर्स किसी भी सेंस के अंदर अगर आपके अकाउंट के साथ उन्होंने प्रीवियसली इंगेज किया होगा तो हम लोग जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल। तो अगर किसी ने आपकी स्पेसिफिक उस प्रोफाइल को विजिट किया हुआ है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड। वो लोग जो किसी पोस्ट और एड के साथ इंगेज हुए। या पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट। वो लोग जिन्होंने इस अकाउंट के ऊपर जो है वो मैसेज सेंड किया। और लास्ट पे आ रहा है हु सेव एनी पोस्ट और एड। अगर किसी ने जो है वो कोई पोस्ट सेव की है उस एड से रिलेटेड तो वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे तकरीबन सारे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहे होंगे तो मैं अपना रेलिवेंट वन जो है वो चूज करता हूँ और ये इंगेज एवरीवन हु इंगेज विद दिस अकाउंट। रिटेंशन अगेन मैक्सिमम 365 तक आ रही है लेकिन हमें 30 डेज चाहिए। और हम लोग जो है वो क्या करेंगे आईजी इंगेजर्स 30 डेज ये ऑडियंस जो है वो मैंने बना ली और क्रिएट ऑडियंस बटन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी लोग जो है वो इंगेज हो रहे हैं उनकी ऑडियंस भी जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है लीड फॉर्म। अगर आप लोगों ने प्रीवियसली इंस्टेंट फॉर्म जो है वो उसको यूज किया उसको क्रिएट किया और वहां पे लीड्स जनरेट की हो तो उन लोगों को भी आप लोग जो है वो रिटारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगेन शर्त ये है कि आपने लीड फॉर्म जो है वो बनाया हो। तो मैं अभी दोबारा से इसी पेज को करता हूं। तो एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म। ठीक है वो लोग जिन्होंने सिर्फ उस फॉर्म को ओपन किया और फिल नहीं किया। पहली चीज पहली ऑप्शन क्या है फॉर्म को जो इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक के ऊपर फॉर्म बनना था उसको ओपन किया लेकिन फिल नहीं किया तो वो आपके पास लोग आ जाएंगे। सेकंड है हु ओपन बट डिडंट सबमिट आ गया। और लास्ट पे है जो अच्छा इसके अंदर जो पहली ऑप्शन थी आपके पास है हु ओपन दिस फॉर्म। चाहे उन्होंने सबमिट किया या चाहे सबमिट नहीं किया। लेकिन सेकंड में आपके पास है जिन्होंने ओपन किया लेकिन सबमिट नहीं किया। और थर्ड आ रहा है जिन्होंने ओपन किया और सबमिट कर दिया। तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं। तो हम लोग पहली ऑप्शन यूज करते हैं तो ये कह रहा है लीड फॉर्म भी सिलेक्ट करें। तो इस पेज के ऊपर क्योंकि मैंने कोई लीड फॉर्म अभी तक नहीं बनाया हुआ तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि लीड फॉर्म जो है वो पहले सिलेक्ट करो। उसके बाद अगेन रिटेंशन हमारे पास आ रही है जितने डेज की भी रिटेंशन रखना चाहें इंक्लूड एक्सक्लूड पीपल। और उसके बाद आप लोगों ने इसका ऑडियंस नेम जो है वो कर देना है और आपके पास जो है वो ये इसकी ऑडियंस जो है वो बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट्स है हमारे पास। इवेंट्स के ऊपर जो है वो हम लोग आए तो ये बेसिकली हमारे ऑनलाइन इवेंट्स जो है वो होते हैं जो हम लोग जो है वो बना रहे होते हैं जिसपे नॉर्मली लोग जो है वो इंटरेस्टेड गोइंग या इस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो इवेंट्स के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन और अगेन आ रहा है पीपल हु रिस्पोंडेड। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना पेज याद रखना है जिस पेज पे भी कर रहे होंगे। तो ये इवेंट से रिलेटेड हमारे पास जो है वो कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। पहला क्या है पीपल हु रिस्पोंडेड गोइंग और इंटरेस्टेड। गोइंग या इंटरेस्टेड उन्होंने उस इवेंट के ऊपर जो है वो किया हुआ है। या सेकंड है पीपल हु हैव रिस्पोंडेड गोइंग। सिर्फ वो स्पेसिफिक लोग जिन्होंने गोइंग जो है वो उस इवेंट के लिए किया है। या पीपल हु रिस्पोंडेड इंटरेस्टेड उनके लिए जो है वो किया हुआ है। पीपल हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज या वो सिर्फ लोग जिन्होंने उस इवेंट पेज को जो है वो विजिट किया है। या पीपल हु हैव इंगेज लाइक शेयर कमेंट जो है वो किया है। पीपल हु एंटर द टिकट परचेज फ्लो के अंदर एंटर हुआ है लेकिन परचेज किया या नहीं किया दोनों इसमें शामिल है। पीपल हु परचेज टिकट जिन्होंने परचेज कर लिया या जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं की तो वो तमाम लोग शामिल हो गए। लेकिन अगेन इसके लिए भी आपका जो है वो इवेंट बना हुआ होना जो है वो लाजमी है। अगर आप लोगों का इवेंट बना होगा तो वो यहाँ पे अपीयर होगा उसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे और उसकी ऑडियंस जो है वो आप लोग बना सकते। इंस्टेंट एक्सपीरियंस इसकी बात करें तो ये बेसिकली एड्स फॉर इंस्टेंट एक्सपीरियंस होते हैं कि जैसे आप लोग एड्स जो है वो क्लिक करते हैं तो वो फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास
अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे हैं, पीपल हु ओपन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जिन्होंने इंस्टेंट एक्सपीरियंस ओपन किया, या पीपल हु क्लिक एनी लिंक इन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस, या वो इस उस इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर किसी भी लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक किया। ठीक है, और अगेन उसके लिए आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो ऐड होना चाहिए, जिसको हम लोग आगे मजीद कंपेन्स के अंदर ऐड करेंगे, रिटेंशन आप लोग ऐड करेंगे और उसका ऑडियंस नेम जो है वो यूज कर लेंगे। फेसबुक पेज में वो तमाम इवेंट शामिल हैं जो इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर जो है वो हमारे पास शामिल थे। तो अगर हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं, हमारा पेज आ जाएगा और इवेंट्स वही हैं उसी तरह। हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज है, अगर सिर्फ उनको टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने आपके पेज को लाइक और फॉलो किया हुआ है। पीपल हु इंगेज विद योर पेज आ गया, पीपल हु विजिटेड योर पेज, पीपल हु इंगेज विद एनी ऑफ पोस्ट और एड, who clicked on add call to action button, people who sent you a message, या people who saved post। इनमें से कोई भी आपके पास जो है वो ऑप्शन आती है, तो हम लोग जो है वो इसमें से कोई भी ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये पीपल हु एंगेज विद योर पेज, और इसको मैं कर देता हूँ 30 days, और ये कर देता हूँ जी FB इंगेजर्स 30 days, और इसको कर दिया क्रिएट ऑडियंस और डन। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरह से ऑप्शन इसकी जो है वो FB इंगेजर्स की भी बन के आ गई। ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस ये रिसेंटली जो है वो फेसबुक ने जो है वो ऐड किया है मेटावर्स के बाद, और मेटावर्स के अंदर जितनी भी जो है वो चीजें होती हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगेन पीपल हु ओपन दिस AR एक्सपीरियंस और पीपल हु क्लिक एनी लिंक ऑन AR एक्सपीरियंस, और अगेन पेज हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और अगेन हमें पहले वो इवेंट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, AR के लिए इवेंट्स बनाएंगे, उसके बाद रिटेंशन को ऐड करेंगे, और फिर इंक्लूड एक्सक्लूड वाली ऑप्शन और ऑडियंस नेम पुट करके हम लोग जो है वो इसकी ऑडियंस जो है वो बना लें। शॉपिंग शॉपिंग आपके पास अगेन फेसबुक शॉप आ जाएगी या इंस्टाग्राम शॉप। तो सबसे पहले ये देखिए, प्लेटफॉर्म आपसे जो है वो पूछ रहा है कौन सा प्लेटफॉर्म, फेसबुक या इंस्टाग्राम। ठीक है, तो जिस भी पेज के लिए आप लोग बनाना चाहें उसका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बना हुआ होना चाहिए, और उसके ऊपर शॉप भी जो है वो बनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ से चल मैं कोई और पेज जो है वो देख लेता हूँ, अगर उसकी शॉप जो है वो मिल जाती है तो अगेन जो जिसकी भी शॉप अवेलेबल होगी वो यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास उसी तरह से इवेंट्स आ जाएंगे। पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स, सिर्फ जिन्होंने व्यू किए हैं। पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स एंड नेविगेटेड टू वेबसाइट, वेबसाइट पे गए हैं जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट सेव किए हैं। हु व्यूड शॉप पेज, शॉप पेजेस जिन्होंने देखे हैं। हु व्यूड शॉप कलेक्शन, हु एडिड एनी प्रोडक्ट्स टू देयर कार्ट, अगर आपने कार्ट में ऐड किया या इनिशिएट चेकआउट किया, और लास्ट पे जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट परचेज की है। तो ऑप्शन यूज करेंगे, रिटेंशन आप लोग जो है वो यूज करेंगे, ऑडियंस नेम जो है वो देंगे, तो इसकी जो है वो आपके पास ऑडियंस जो है वो बन जाएगी। लास्ट में हमारे पास आता है ऑन फेसबुक लिस्टिंग। तो ये वो लिस्टिंग है जो आप लोगों ने मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो की होगी, उसकी बेस के ऊपर अगर लोगों को रिटारगेट करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो ऑन फेसबुक लिस्टिंग आ जाएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेज अगेन जो है वो सिलेक्ट करना है, लेकिन इसके लिए आपकी जो है वो लिस्टिंग्स होनी चाहिए। पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स इन माय कैटलॉग, कैटलॉग में जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट्स देखी, और पीपल हु मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट्स, या जिन्होंने आपको जो है वो मैसेज जो है वो किया है। और उसके बाद अगेन रिटेंशन, इंक्लूड एक्सक्लूड, ऑडियंस नेम देके ये भी आप लोग ऑडियंस बना लेंगे। कस्टमर लिस्ट पे हम लोग जो है वो जैसे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये कहता है जी कस्टमर डाटा होना चाहिए पहले आपके पास, या तो CSV फाइल के अंदर या TXT फाइल के अंदर। तो ये कह रहा है इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिप, मेलचिप से इंपोर्ट कर लें, या इनका ये अपना टेम्पलेट जो है वो इसको डाउनलोड कर लें, या फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस देख लें। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपके ये चीजें जो है वो ठीक नहीं बनेंगी। तो मैं नॉर्मली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा डाउनलोड फाइल टेम्पलेट कर लें। आपका ये टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। न्यू टैब के अंदर आके आपने शीट्स पे आना है, शीट्स डॉट
google.com, या अगर एक्सेल है तो एक्सेल को जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं, ब्लैंक वाली ऑप्शन को जो है वो यूज करें और यहाँ पे उस फाइल को जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड किया है, तो अपलोड, और यहाँ पे हम लोग आके उस फाइल को जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है अभी जो है वो शायद किसी भी चीज से की वजह से, माइट भी रीजन की वजह से अपलोड नहीं हो रही, लेकिन अब यहाँ पे ये मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, अब इन इस टेम्पलेट को अगर जो है वो हम लोग देखें तो सबसे पहले तो उसने क्या किया हुआ है जी, ईमेल जो है वो बोली हुई है, ये ईमेल इस तरह से आएंगी, happy.me यानी सिंपल ईमेल्स। ये ईमेल्स का क्राइटेरिया है, ये ईमेल्स का क्राइटेरिया है। फोन नंबर्स जो है वो इस तरह से होंगे, फोन नंबर्स होंगे। उसके बाद मेड आईडी जो है वो आ रही है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि ये आप लोगों को हो सकता है जो है वो समझ ना आए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से जो है वो न्यू शीट क्रिएट करते हैं। तो मैं न्यू टैब के ऊपर आता हूँ इसमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नेम के लिए इन्होंने आइडेंटिफायर दिया हुआ है FN। ठीक है, और लास्ट नेम के लिए LN, यानी F स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नेम, L स्टैंड्स फॉर लास्ट लास्ट नेम, LN जो है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो करना है ईमेल। उसके बाद हम लोगों ने फोन। उसके बाद सारी चीजें जरूरत नहीं है। जिप स्टेट कंट्री, जिप स्टेट कंट्री, स्टेट के लिए ST है, ST। ये आइडेंटिफायर्स आप लोगों ने पहली रो के अंदर जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं अभी मैं इसको जो है वो नहीं मानता, मैं फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे लिखूंगा ताकि मुझे जो है वो क्लियरली पता चले मैं कौन सा डाटा जो है वो यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो लिखूंगा, तो जब फेसबुक के ऊपर इसको आप लोग जो है वो अपलोड करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि फेसबुक को नहीं पता चला कि ये आपने बेसिकली क्या चीज की है। तो आपने उसी के इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करना है। फर्स्ट नेम के लिए FN, लास्ट नेम के लिए LN, ईमेल उसी तरह होगा, फोन उसी तरह होगा, जिप स्टेट के लिए ST और कंट्री। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो है वो ईमेल्स ऐड कर देनी है। सो फर्स्ट नेम फैसल अब्बास, ईमेल आ गई जी फैसल abbas@gmail.com, फोन नंबर आ गया +9212345678 9। उसके बाद जिप आ गया जी 40100, स्टेट आ गया पंजाब, कंट्री आ गया पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ये सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड। और डाउनलोड के अंदर आपने क्या करना है, ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उस CSV को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अब दोबारा यहाँ पे आना है, और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। वो कह रहा है लाइफ टाइम वैल्यूज आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो लाइफ टाइम वैल्यू हम लोगों ने ऐड नहीं की, इसको नो कर दें। और फिर उसके बाद कह रहा है बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू एग्री द कंसेप्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, इसको क्लिक कर दें नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लोगों ने वो फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे वो फाइल अपलोड होगी, और मैं बल्कि आप लोगों को करके भी जो है वो दिखा देता हूँ। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ एज अ CSV। तो ये मेरे पास हो गई। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, अपलोड फाइल, और इसको जो है वो अपलोड किया। उसके बाद जी ये कह रहा है इसका नेम क्या है, मैं नेम दे देता हूँ जी टेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर नेम देना है, और टेस्ट जो है वो नहीं लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट, और ये आइडेंटिफायर्स जो है, अब ये देखें, क्योंकि ये मैंने लिस्ट के साथ ही जो है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी चीजें जो है वो ऐड की हुई थी, तो उसने ऑटोमेटिकली उसी को जो है वो यूज कर लिया। ये देखें, ये दूसरी अच्छा फाइल हो गई है, ईमेल्स वाली ईमेल में आ गई,
ईमेल वाली ईमेल में आ गई, ईमेल फोन नंबर्स उसमें आ गए, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी आ गई, एलएन को उसने लास्ट टाइम खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है, पोस्टल कोड और ये सारी चीजें जो है वो आपके पास जो है वो आ गई हैं। दो इसमें एक्शन उसने कहा नीडेड है, और वो है जी यूआईडी है और वैल्यूज है। इनकी हमें जो है वो जरूरत नहीं है, ये इसको लाइफ टाइम वैल्यू के अंदर जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने लाइफ टाइम वैल्यू को नो कर दिया था, तो इसलिए ये इसने इसको अपलोड नहीं किया। और उसके बाद सिंपली इंपोर्ट एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑडियंस बन के ऑडियंस मैनेजर में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने अभी क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए इसको यूज किया था, तो इसलिए ये उसको मैं अपलोड जो है वो नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ये कस्टमर लिस्ट की बेस के ऊपर जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन जो मैंने इस शीट के अंदर यूज की हैं, सारी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सम टाइम हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल होता है, समटाइम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फोन नंबर होता है, समटाइम सिर्फ ईमेल होती है, समटाइम सिर्फ फोन नंबर जो है वो होता है, और समटाइम जो है वो ये ज्यादा डाटा होता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा डाटा होगा, जितने ज्यादा आइडेंटिफायर्स होंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस भी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जितने कम ये आइडेंटिफायर्स जो है वो आप लोगों ने यूज किए होंगे, तो उतने ही डाटा आपका जो है वो क्वालिटी डाटा जो है वो नहीं होगा। तो ट्राई करें, क्लाइंट को भी जो है वो आप लोगों ने बोलना है कि अगर वो भी कंपेन्स वगैरह जो है वो रन कर रहा है और आपको कोई लिस्ट इस तरह की प्रोवाइड करता है, तो उसे कहें अपनी ऑडियंस के लिए मैक्सिमम आइडेंटिफायर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करें। नॉर्मली ये ईमेल लिस्ट से डाटा या फेसबुक लीड्स डाटा होता है, तो उसमें जितनी भी मैक्सिमम आइडेंटिफायर्स जो है वो यूज हो रहे हैं, आपने कहना वो मैक्सिमम आइडेंटिफायर्स जो है वो हमें चाहिए। और इस लिस्ट के लिए कम से कम जो है वो 100 लोगों का डाटा आपके पास जो है वो होना लाजमी है। कम से कम 100 लोग। फेसबुक की रिकमेंडेशन है कि आपकी लिस्ट के अंदर तकरीबन 1000 लोग जो है वो होने चाहिए मिनिमम, लेकिन आपकी ऑडियंस 100 लोगों के ऊपर भी बन जाती है। लेकिन समटाइम जो है वो आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी जो है वो नहीं होती, लाइक 100 लोगों की 150 लोगों की, तो आपकी कंपेन्स भी जो है वो रन नहीं होती। ठीक है, तो मैक्सिमम आइडेंटिफायर यूज करें और मैक्सिमम डाटा जो है वो मोर देन 100 वर्ड्स का होना चाहिए, क्योंकि 100 कॉन्टेक्ट्स का होना चाहिए। जब आप लोग इसको अपलोड करेंगे तो ये सारे कॉन्टेक्ट्स आपको शायद फेसबुक के ऊपर मिलेंगे भी नहीं। जिन लोगों ने सिर्फ ये ईमेल, जस्ट एग्जांपल ये मेरी, अब ये पता नहीं किसकी ईमेल है, मेरी ईमेल नहीं है खैर, तो अगर ये ईमेल फेसबुक को अपने एल्गोरिथम पे मिली कि लोगों ने इस ईमेल से साइन अप किया हुआ है, तभी ये उसको मैप कर सकेंगे और उस अपनी रिटारगेटिंग लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह ये फोन नंबर अगर जो है वो उनको मिलेगा कि ये लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज किया हुआ है, तो उस पर्सन को जो है वो रिटारगेटिंग लिस्ट के अंदर जो है वो करेंगे। अदरवाइज जो है वो आपकी वो जो है वो स्किप हो जाएगी, वो ऑडियंस के अंदर जो है वो ऐड नहीं होगी। और ये जितना भी डाटा हम लोग फेसबुक को प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर वगैरह, फेसबुक इसको अनोनिमस रखता है। ठीक है, फेसबुक कभी भी आपको ये डाटा जो है वो नहीं दिखाता कि ये अगर आप लोगों ने 1000 लोगों के लिस्ट को जो है वो यहाँ पे अपलोड किया है, तो उसमें से हम लोगों ने 800-900 कौन से लोग निकाले हैं, ये हमें कभी पता नहीं चलता। नंबर्स हमें पता चल सकते हैं कि 1000 लोगों की लिस्ट में से अव्वल तो लेस देन 1000 वाले वैसे ही आपके पास नहीं होते। तो जस्ट एग्जांपल 10,000 की लिस्ट थी, उसमें से उसने अगर 7,000-8,000 लोगों को निकाला है, तो वो लोग कौन से हैं ये फेसबुक आपको कभी भी जो है वो नहीं बताएगा। हम लोग सिर्फ उस डाटा को यूज कर सकते हैं, फेसबुक वो डाटा हमेशा अपने पास रखता है, कभी भी आप लोगों को वो डाटा प्रोवाइड जो है वो नहीं करता। तो इसलिए ये जब भी ऑडियंस बनाएंगे तो आप लोगों ने इन चीजों को जो है वो माइंड में रखना है कि जब भी ये लिस्ट अपलोड करेंगे तो कौन कौन से आउटकम्स जो है वो निकलेंगे। प्रीवियसली जब हम लोगों ने लुक अलाइक ऑडियंस को जो है वो डिफाइन किया था, तो हम लोगों ने इसमें बोला था कि ये लुक अलाइक ऑडियंस हमारी कस्टम ऑडियंसेस की बेस के ऊपर बनेगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग जो है वो देखें, रीच न्यू पीपल हु आर सिमिलर टू ऑडियंसेस हु ऑलरेडी केयर अबाउट। You can create a lookalike audience based on people who like your page, conversion pixel or any of existing कस्टम ऑडियंसेस। तो लुकालाइक ऑडियंस के ऊपर आता हूं मैं। तो सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट योर लुकालाइक सोर्स। इसको जो है वो सीड डाटा भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, कि सीड डाटा यानी
आसान लफ्जों में समझ लें कि कस्टम ऑडियंस हमने। तो पेज बेस्ड ऑडियंसेस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये पिक्सल बेस्ड भी आ रहा है, कन्वर्जन एपीआई बेस्ड भी आ रहा है। अदर सोर्सेज में अगर हम लोग आए तो हमारे पास जो है ये देखें 50% वीडियो व्यूज 30 डेज जो अभी हम लोगों ने बनाई थी, ये पेजेस जो है वो मेरे पास मुख्तलिफ आ रहे हैं। ठीक है, इनकी बेस के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट आ गए, जिन्होंने कॉन्टैक्ट पेज विजिट किया, या ये मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ एफ बी इंगेजर्स की बेस के ऊपर। तो एफ बी इंगेजर्स 30 डेज, इसको जो है वो मैंने चूज कर लिया। ठीक है, या नॉर्मली वेबसाइट विजिटर्स को जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ, वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे अब अपनी जो है वो लोकेशन बताएं, कौन सी लोकेशन के लिए आप लोग जो है वो ये ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि इस ऑडियंस की बेस के ऊपर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ऑडियंस बना के दो। समटाइम हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमें किसी एक स्टेट के लिए डाटा चाहिए, किसी एक सिटी के लिए डाटा चाहिए। फेसबुक हमेशा कंट्री लेवल के लिए लोकल लाइक ऑडियंस आपकी जो है वो बनाएगा, फिर उसको आप लोग जो है वो सिटी स्पेसिफिक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लोकल लाइक ऑडियंस हमेशा आपकी जो है वो कंट्री लेवल पे बनेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं जी मैं न्यूयॉर्क को जो है वो करना चाहूँ तो नहीं आएगा। ठीक है, पंजाब करना चाहूँ तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कंट्री लेवल की लोकल लाइक बनती है, सिटी लेवल की स्टेट लेवल की नहीं बनती। हम लोग एड सेट में इसको फिर जो है वो सिटी फिल्टर या स्टेट फिल्टर लगाते हैं। उसके बाद आ रहा है नंबर ऑफ ऑडियंसेस, कितनी ऑडियंसेस जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक ऑप्शन है, हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल एक ही बनाएंगे, और ये है 1% लुक अलाइक। अच्छा, अब हम लोग 2% लुक अलाइक भी बना सकते हैं, 3%, 4%, 5 6 अप टू 10% तक लुक अलाइक बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 10% में आ रहा है 27.6 मिलियन लोग हैं, जो कि फेसबुक के एल्गोरिथम हमें निकाल के दे सकता है। तो जो 1% लुका लाइक होगी, ये ज्यादा नैरो ऑडियंस होगी और मोस्ट सिमिलर ऑडियंस होगी हमारी इस डाटा से, जो हम लोगों ने डाटा सोर्सेस को प्रोवाइड जो है वो किया है। ठीक है, और अगर 10% होगी तो ये ब्रॉडर ऑडियंस होगी, और इसके अंदर मजीद लोग जो है वो शामिल होंगे। लाइक 1% पे आए तो तकरीबन 2.8 मिलियन लोग हैं, 10% पे जाए तो तकरीबन 27 मिलियन लोग हो जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 1% या 2% यूज कर रहे होते हैं। अगेन ऑडियंस और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी 1% जो है वो लोकल लाइक बना रहा हूँ, और क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गई लुकालाइक यूएस 1% वेबसाइट विजिटर्स। ये लुकालाइक ऑडियंस का नेम आ गया, ये कंट्री आ गया, ये परसेंटेज उसकी आ गई, और ये सोर्स डाटा जो है वो आ गया। ये भी अभी राइट नाउ बिलो 1000 दिखा रहा है, क्योंकि ये स्टिल पॉपुलेटिंग है। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स लाइक 2.7 मिलियन जो आ रहा था वो आ जाएगा। तो ये कुछ की इसने ऑडियंस निकाल लिया। अब ये देखें लो वेबसाइट ट्रैफिक है, जो वेबसाइट ट्रैफिक जो ये लो वेबसाइट ट्रैफिक है, जो 1000 से नीचे होते हैं वो हमेशा लो वेबसाइट ट्रैफिक में आएंगे। अब ये आ रहा है, ये देखें वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूडिंग कॉन्टैक्ट, इसने कह दिया रूल बहुत स्ट्रिक्ट हम लोगों ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस रूल को हमें जो है वो देखना पड़ेगा अगेन, क्योंकि वेबसाइट विजिटर्स इतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसने कहा इस रूल को जो है वो दोबारा आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हमने ये पहली ऑडियंस बना ली, वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज। अब मैं एक और काम करता हूँ, दोबारा आता हूँ लोकल लाइक ऑडियंस, दोबारा सोर्स के ऊपर जो है वो आता हूँ, और हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अदर, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आईजी इंगेजर्स 30 डेज। और अगेन लोकेशन मेरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स होगी। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 3 लुक मैंने जो है वो बना ली है। 3 लुक जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखें ये 3 मेरे पास जो है वो चीजें आ चुकी हैं। तो एक मैं 10% कर देता हूँ, एक को 5% कर देता हूँ, और एक को ये रहने देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये मेरे पास जो ऑडियंसेस 3 ऑडियंसेस आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं। एक 1 to 2%, यानी 1% तो मैं ऑलरेडी उसके लिए बना चुका हूँ, बल्कि इसको 1% ही रहने देता हूँ। तो ये पहली तो मेरे पास 1% आ जाएगी ऑडियंस। ठीक है,
दूसरी मेरे पास आ जाएगी 1 to 5%, यानी यहां से लेकर यहां तक की ऑडियंस, और तीसरी है 5 से 10% तक। पहले ये जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होती थी तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, सिंगल सिंगल बनानी पड़ती थी। वो किस तरह से बनाते थे हम लोग, जस्ट एग्जांपल, दोबारा मैं वेबसाइट विजिट वाली ऑप्शन के ऊपर जो है वो आऊं, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो मैं दूसरी जस्ट एग्जांपल ऑफ 5% बना रहा हूँ। तो ये बना के अब मेरे पास ये बनेगी 5%, और इसमें ये 1% वाली भी इंक्लूड है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जब हम लोग एड सेट लेवल के ऊपर जाते थे तो वहां पे जब ये 5% वाली ऑडियंस को यूज करना है, और उसमें से हम लोग ये 1% वाली क्योंकि लैदा एड सेट के अंदर यूज कर रहे होते थे, तो इसको जो है वो वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन अभी इन्होंने जो है वो क्या किया, इसी ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे यूज कर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गई 10% वाली, एक आ गई 2% और एक 5%। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास 1% मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो 1 to 2% भी आ गई, 2 to 5%, 5 to 10%। क्रिएट ऑडियंसेस के ऊपर आता हूँ, तो ये मेरे पास मजीद तीन ऑप्शंस वेबसाइट विजिटर्स की बेस के ऊपर आ गई, 1 से 2% वाली, 2 से 5 वाली, और 5 से 10 वाली, ताकि इनको जो है वो मैं अपने एड सेट्स के अंदर जो है वो एडजस्ट जो है वो कर सकूं। अगेन जो इसमें देखने की चीज है, 1% मोस्ट नैरोड ऑडियंस, लाइक मोस्ट सिमिलर ऑडियंस इसको समझ लें, जो हमारा सीड डाटा है। और अभी राइट नो सीड डाटा हमारे पास जो है वो वेबसाइट विजिटर्स जो है लास्ट 30 डेज का, ये चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, 1 to 2% है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर होगा लेकिन इतना ज्यादा ब्रॉडर नहीं है। 2 to 5% वाला पहली वाली से ज्यादा ब्रॉडर होगा, और लास्ट वाला 5 to 10% जो होगा वो मजीद ब्रॉडर होगा। तो थोड़ी देर बाद आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करके जो है वो यहाँ पे एस्टिमेटेड साइज इनका जो है वो देख सकते हैं कि बेसिकली जो है वो इनका एस्टिमेटेड साइज क्या है। तो अभी स्टिल पॉपुलेटिंग 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 आ रहा है, तो कुछ देर के बाद यहाँ पे इनके साइजेस जो है वो अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सीड डाटा के लिए अपनी लोकल लाइक ऑडियंसेस को जो है वो बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस या लोकल लाइक ऑडियंस को हम लोग जो है वो किस तरह से पुट करते हैं, तो सबसे पहले ये हमारे पास कस्टम ऑडियंसेस वाली ऑप्शन मौजूद है। तो अभी वैसे अगर हम लोग देखें सेव्ड ऑडियंस में जो हम लोगों ने सेव्ड ऑडियंसेस की हुई है वो है। कस्टम ऑडियंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये अब जितनी भी लोकल लाइक ऑडियंसेस या कस्टम ऑडियंसेस मैंने बनाई होंगी सारी आ जाएंगी। अगर सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑडियंसेस मैंने देखनी है तो यहाँ से मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो ये कस्टम ऑडियंसेस ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। तो इसमें मैं अभी जो है वो जस्ट एग्जांपल क्या करता हूँ जी, वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज की ऑडियंस को चूज कर लेता हूँ। अब मैंने एक रूल आपको बेसिकली जो है वो बताया था कि ये जो कस्टम ऑडियंसेस है इनको आप लोगों ने नैरो डाउन नहीं करना, कोई और मजीद फिल्टर अप्लाई नहीं करना। कंट्री फिल्टर की बात नहीं कर रहा, कंट्री फिल्टर बेसिकली जो है वो जस्ट एग्जांपल ये लोकल बिजनेस है, तो आप लोगों ने जो भी आपकी स्टेट होगी, जो सिटी होगा, जिसको भी आप लोग टारगेट करना चाह रहे हैं वो तो आप लोग जो है वो टारगेट कर लेंगे। लाइक अभी मैं न्यूयॉर्क सिटी कर लेता हूँ इसमें। उसके बाद 10 माइल्स का एरिया। ये जो मजीद फिल्टर्स हैं, एज फिल्टर आ रहा है, जेंडर फिल्टर आ रहा है, या लैंग्वेज फिल्टर, या ये जो डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन है, इसको हम लोगों ने यूज नहीं करना क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत 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 नैरो ऑडियंस है। इवन राइट नो रीच इसकी जो है वो लेस देन 10 आ रही है। ठीक है, मैं अपने इसको जो है वो चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैप्पी इंगेजर्स, और इसको मैं विजिटर्स को भी खत्म करता हूँ। तो अगेन सिटी तो आप लोग जो है वो चूज करेंगे। अभी ये स्टिल क्योंकि पॉपुलेटिंग है तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपके पास नहीं आ रहे। जो समझने की बात है कि इसमें ये फिल्टर्स अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो बहुत नैरो ऑडियंस है, आपके बिजनेस का इनको ऑलरेडी जो है वो पता है। तो इसलिए मजीद यहाँ पे टेस्टिंग करने की जो है वो जरूरत नहीं है कस्टम ऑडियंसेस के लिए। प्लस आप लोग कस्टम ऑडियंसेस को इकट्ठा भी जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसमें आऊँ तो मैं इसके साथ इंस्टाग्राम इंगेजर्स भी यूज कर लेता हूँ, वीडियो व्यूज भी जो है वो यूज कर लेता हूँ, और वेबसाइट विजिटर्स को भी जो है वो यूज कर लेता हूँ। तो ये कस्टम ऑडियंसेस इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये आता है कि कल को आपको पता नहीं चलेगा, जो रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं वो वीडियो व्यूज वाली ऑडियंस से आ रहे हैं, एफबी इंगेजर से आ रहे हैं, आईजी इंगेजर से आ रहे हैं, या वेबसाइट विजिटर से आ रहे हैं। तो इसके लिए रिकमेंडेशन है कि सबको अलग अलग एड सेट्स के अंदर जो है वो आपने पुट जो है वो करना है। ठीक है, और अगेन स्टिल फिल्टर्स अप्लाई नहीं करने आपने, कस्टम ऑडियंसेस के लिए आगे मजीद फिल्टर्स जो है वो अप्लाई नहीं करने। अगर आप लोगों ने जो है वो लोकलाइक ऑडियंसेस जो है वो यूज करनी है, तो लोकलाइक किस तरह से जो है वो यूज होंगी, अगेन कस्टम ऑडियंसेस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से लोकलाइक के ऊपर आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट लोकलाइक्स हम लोगों ने बनाई हुई हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैं 1% लोकलाइक जो है वो यूज करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, इसने इसको पॉपुलेट कर लिया, और तकरीबन न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2.7 मिलियन लोग आ रहे थे। न्यूयॉर्क के अंदर तकरीबन 3 लाख से 3.5 लाख लोग हैं जो हमारी एस्टिमेटेड ऑडियंस के अंदर आएंगे। इस पे मजीद फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, अगर इसको जो है वो फिल्टर लाइक ड्राई क्लीनिंग या इस तरह से कोई भी चीज करनी हो, जो भी आपका बिजनेस होगा, तो इसको आप लोग इसके ऊपर बेसिकली फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं जो है वो इसको यूज करूं, सिर्फ जो है वो 5 to 10% वाली मेरे पास लुक लाइक ऑडियंस है, और इसको न्यूयॉर्क के अंदर देखें तो तकरीबन 7.5 लाख से 8.95 लाख तक के लोग हैं। तो अगेन इनको हम लोग जो है वो एज फिल्टर, जेंडर फिल्टर या डिटेल टारगेटिंग या इस तरह की कोई भी चीज पुट करते हुए मजीद नैरो डाउन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, यहाँ पे अब ये जब मैं डिटेल टारगेटिंग में आ रहा हूँ, तो वो यूज ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव फॉर व्हाट्सएप, क्योंकि ऊपर ये मैंने वेबसाइट नहीं सिलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए ये ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे इसको वेबसाइट करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो समटाइम क्योंकि पहले ये ऑडियंस आपके पास ठीक आ रही थी, अभी एस्टिमेटेड साइज जो है वो आपके पास ये रेड हो गया है, तो कुछ ग्लिच हो सकता है, उसको बाद में आप लोग जो है वो रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो आपके पास प्रॉपरली जो है वो ऑडियंसेस जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस को या जो है वो इसको कस्टम ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल सोर्सेज से लोकल लाइक बनाई हुई है, तो लाइक एफबी इंगेजर्स की भी लोकल लाइक है, इसके अलावा फेसबुक इंगेजर्स की भी लोकल लाइक है, तो उन सबको आप लोग जो है वो इकट्ठा भी जो है वो यहाँ पे यूज जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने सारी ऑडियंसेस जब यहाँ पे पुट की, तो तकरीबन 2 मिलियन से 2.3 मिलियन तक के लोग जो है मेरे पास आ गए। और मैं अगर इसको फिल्टर्स अप्लाई करूं और यहाँ पे मैं करता हूँ जी 25+, तो ये ऑडियंस मेरे पास नैरो डाउन होगी, और इसको भी मैं कर लेता हूँ जी 60 ईयर्स तक। तो तकरीबन 25 से 60 के दरमियान जो है वो ये मेरे पास ये ऑडियंस जो है वो तकरीबन 2,84,000 जो है वो ऑडियंस रह गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अगेन मजीद ड्राई जो है वो करना चाहें, सो जस्ट एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री से नैरो डाउन करें तो 1,26,000 लोग जो है वो आपके पास तकरीबन जो है वो रह गए। ठीक है, तो अगेन लुकालाइक को आप लोग नैरो कर सकते हैं मजीद, लेकिन कस्टम ऑडियंसेस जितनी भी होंगी उनको आप लोगों ने नैरो नहीं करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑडियंस के बाद हमारे पास है प्लेसमेंट्स के, हमारा एड कहाँ कहाँ पे जो है वो अपीयर होगा और कहाँ कहाँ से हमें जो है वो कास्ट पड़ेगी। तो फेसबुक रिकमेंड करता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट जो है वो ऑप्शन यूज करें। इस ऑप्शन को आप लोग उस टाइम पे यूज कर सकते हैं जब आप लोग जो है वो किसी न्यू बिजनेस के लिए कंपेन चला रहे हैं, ऑडियंस बिल्डिंग के लिए कंपेन चला रहे हैं, प्रीवियस आपके पास डाटा नहीं है, तो उस टाइम पे आप लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट्स की ऑप्शन के ऊपर जाएं और फिर ये चीजों को मैनुअली सिलेक्ट जो है वो करना है। सबसे पहले आ रहा है डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप डिवाइस है, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि आपने डेस्कटॉप चूज करना है या मोबाइल करना है या दोनों करनी है। वैसे फेसबुक की स्टडी है कि तकरीबन 97-98% लोग जो है वो फेसबुक को एक्सेस जो है वो मोबाइल डिवाइस से करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल को यूज करना है, डेस्कटॉप को भी कर सकते हैं। लाइक अगर ओल्डर एज पीपल को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप लोग डेस्कटॉप करेंगे, मोबाइल नहीं करेंगे। रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड आपके एड्स होंगे तो दोनों चीजों को जो है वो आप लोग टारगेट करेंगे। अगर आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो हाई टिकट प्रोडक्ट है
यानी लाइक $500, $1000, इससे प्लस की जो है वो तो फिर भी दोनों ऑप्शंस को यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन, इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं जिसमें कॉस्ट जो है वो लो होती है नॉर्मली, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मोबाइल डिवाइस। लेकिन अगेन एज लिमिट देखनी है, अगर आप लोग जो है वो 40+ को जो है वो टारगेट कर रहे हैं तो डेस्कटॉप भी लाजमी आप लोगों ने जो है वो इंक्लूड करना है। तो मैं राइट नाउ अभी मोबाइल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये 4 किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास जो है वो फेसबुक एड्स रन हो गए। तो ये फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स भी जो है वो है। 5वीं व्हाट्सएप है वो ऊपर उन्होंने जो है वो यूज की हुई है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास अभी एड्स अपीयर नहीं होते, तो इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो हमारे एड्स फेसबुक के ऊपर जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर जाएंगे और मैसेंजर के ऊपर जाएंगे। लाइक मैं अगर जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करूं तो मैं क्या करूंगा, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर ऑप्शन जो है वो यूज ना करें। अगर मैसेजेस ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो इसको लाजमी जो है वो यूज करें मैसेंजर वाली को। अगर मैसेज ऑब्जेक्टिव नहीं यूज कर रहे तो फिर मैसेंजर वाली ऑप्शन जो है वो यूज ना करें। ऑडियंस नेटवर्क में कुछ फेसबुक की पार्टनर वेबसाइट्स जो है वो होती हैं जिनके ऊपर एड्स जो है वो रन होते हैं। जिस तरह हमारे पास गूगल एडसेंस के अंदर जो है वो होता है कि हमारी वेबसाइट जस्ट एग्जांपल अगर फेसबुक की पार्टनर वेबसाइट बन जाती है तो वहां पे ऐड आते हैं। ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक का वही उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एड्स रन होगा। प्लेसमेंट में है तो सबसे पहले आ रहा है फीड। तो इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं तो हमारा ऐड फेसबुक फीड के ऊपर चलेगा, इंस्टाग्राम फीड पे। अब जिस जिस चीज के ऊपर कर्सर लेके आते जाएंगे तो यहाँ पे ये उसका प्रीव्यू आएगा। फेसबुक फीड्स के लिए डाटा ऐड आ गया, इंस्टाग्राम फीड्स के लिए, इसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, ठीक है, उसमें आ जाएगा। फेसबुक मार्केट प्लेस आपके पास जो है वो आ जाएगा। फेसबुक वीडियो फीड्स है, फेसबुक राइट कॉलम जो आपके पास आ रहा होता है। उसके बाद इंस्टाग्राम एक्सप्लोर आ गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम आ गया, इंस्टाग्राम शॉप, मैसेंजर इनबॉक्स या बिजनेस एक्सप्लोर। तो अगेन डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर आप लोग कौन सी ऑप्शन यूज करना चाहिए। नॉर्मली हमारी इंटेंशन जो होती है फेसबुक फीड के ऊपर ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम फीड को यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज देखने के लिए, स्पेशली इंस्टाग्राम की अगर बात करूं तो वहां पे लोग सिर्फ स्टोरीज देख रहे होते हैं, या आजकल जो है वो रील्स का ट्रेंड है तो रील्स को देख रहे होते हैं। अगर आपने अपने एड को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया हुआ है स्टोरी साइज के अंदर या रील साइज के अंदर, ठीक है, स्टोरीज के अंदर 15 सेकंड की वीडियो या इमेज भी लग सकती है। रील्स में मैं रिकमेंड करूंगा वीडियोस ही यूज करें, इमेज नहीं आपने यूज करनी। तो इनके लिए लहदा लहदा से प्लेसमेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर इमेजेस हैं तो सिर्फ स्टोरीज कर लें, अगर वीडियोस हैं तो स्टोरीज और ये सब कुछ जो है वो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स। इन स्ट्रीम जो वीडियो चलते हुए आपके पास आ जाती हैं, तो वो अगर जो है वो करना चाहो तो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो और एड्स ऑन फेसबुक रील्स आ गया। उसके बाद सर्च में आपके पास जो है वो फेसबुक सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो है वो आ जाएगा। मैसेजेस मैंने क्योंकि अनचेक कर दिया था, वैसे आपके पास ये मैसेंजर पे इस तरह से जो है वो आपके पास आ जाएगा। इन आर्टिकल आपके पास फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स जो है अगर वो एक्टिवेटेड है तो वहां पे एड्स आ जाएगा। एप्स और साइट्स ऑडियंस नेटवर्क के अंदर जो है वो चीजें मौजूद है, वहां पे आप लोग जो है वो इसको लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ और इसमें प्लेसमेंट्स पे ऑप्शन है, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस या आईओएस डिवाइसेस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने आईओएस डिवाइसेस को करना हो तो उसके अंदर आईपैड्स आ रहे हैं, आईफोन्स आ रहे हैं, आईपॉड्स आ रहे हैं, तमाम के तमाम जो है वो शामिल हैं। या हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस को भी यहाँ पे टारगेट जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आईफोन। तो ये देखें आईफोन 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आईपॉड्स और इसको मैं खत्म करता हूँ, आईपैड्स और अच्छा जी आई एप्पल। उसके बाद अगेन आईफोन टारगेट करेंगे तो आईफोन ऑल या आईफोन 11 प्रो आ गया, 11 प्रो मैक्स। और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस के जो यूजर्स हैं उनको भी टारगेट जो है वो कर सकते हैं।
उसके बाद ओएस वर्जन है, मिनिमम कौन सा वर्जन जो है वो होना चाहिए, अब 14 प्लस पे जो है वो जा चुका है। तो 14 प्लस की क्योंकि टारगेटिंग जो है वो हमारे पास ठीक नहीं होती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है इसमें 14 से नीचे वाली जो है वो ऑडियंस जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। और एक और इसमें अच्छी ऑप्शन है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। जब वाईफाई से आप लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब है या आप लोग घर में हैं या ऑफिस के अंदर है या किसी ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ पे इंटरनेट स्टेबल है। तो जितनी भी आप लोगों की हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो है वो होंगी, उनके लिए आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है। और स्किपेबल एड्स इंक्लूडेड और ये मुख्तलिफ चीजें, ब्रांड सेफ्टी वगैरह, ये उसके लिए आपके पास ऑडियंस नेटवर्क के लिए जो है वो होगा, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी एप्स हैं जिनके ऊपर आप लोग जो है वो एड चलाना चाहते हैं, या किन वेबसाइट या एप्स को जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग जो इन्वेंटरी फिल्टर में आके जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड इन्वेंटरी फिल्टर, इस लिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो वेबसाइट्स जो है वो मौजूद हैं, कौन कौन सी एप्स मौजूद हैं। ब्लॉक लिस्ट के ऊपर आप लोगों को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और क्रिएट ब्लॉक लिस्ट पे जाके उसको ऐड करना पड़ेगा कि मैं अपनी वेबसाइट्स जो है वो इन इन सॉरी अपने ऐड को इन इन वेबसाइट्स पे जो है वो नहीं चलाना चाहता। लाइक जस्ट एग्जांपल, हमारे पास कैसीनो रिलेटेड ऐड जो वेबसाइट्स हैं, एडल्ट वेबसाइट्स हैं, या इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको हम लोग जो है वो एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं कि मैं अपने एड्स को कोई भी इस किस्म की जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज नहीं, अपने एड्स को जो है वो इन वेबसाइट्स के ऊपर नहीं चलने देना चाहता। लिमिटेड इन्वेंट्री और ये सारी अगेन लिस्ट जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपका एड जो है वो अपीयर होगा और कहाँ पे जो है वो अपीयर नहीं होगा।